एपी वर्ल्ड एजुकेशन पे मैं सूरज आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ मैथ मिक्स क्वेश्चन। तो हम जो क्वेश्चनों को आज डील करने वाले हैं आज के सेशन में, हम ये सीखेंगे कि क्वेश्चन को जब पेपर के दौरान क्या अप्रोच लेकर कम समय में कैसे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो परीक्षा ओरिएंटल ट्रिक हम सीखेंगे, पूरे डिटेल में नहीं जाएंगे। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है जो एक आध बार क्वेश्चनों को पढ़े होंगे। यानी कि अगर टॉपिक पे बढ़िया पकड़ होगा तो क्वेश्चन डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि कैसे कि आप डायरेक्ट देखकर ट्रिक लगाकर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो मैं साथ साथ क्वेश्चन लिखता रहूंगा और प्रैक्टिस भी हम लोग की चलती रहेगी। मैं ऑप्शन भी देता रहूंगा कि आपका क्वेश्चन क्या है। जैसे पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, पहला क्वेश्चन है ब्रैकेट में, पहला क्वेश्चन है ब्रैकेट में 5 - 1 का होल स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, माइनस है 2 और फिर उसके बाद है √5। कह रहा है कि इसको आपको हल करना है, मान कितना आएगा। तो इसका ऑप्शन दिया है 7 है, 6 है, 5 है, 4 है। ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ये आपके ऑप्शन है। तो इसको कैसे हल करेंगे, अगर आप चाहे तो आप जानते होंगे कि इसे ए मान ले, इसको बी मान ले, तो a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, लेकिन इतना नहीं करेंगे, डायरेक्ट सोचना आपको, ध्यान से देखना है। इसका मान निकालना है, इसका स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो 5a का स्क्वायर, कड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 5 होगा, तो कहेंगे डायरेक्ट लिख सकते हैं सर 5। a का स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी b वाला ये जुड़ेगा तो 5 1 हो जाएगा 6। -2 भी करेंगे, इधर माइनस, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, सिर्फ यही बच जाएगा और 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6, यानी आपका जो फाइनल आंसर आने वाला है वो 6 आने वाला है। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर इसको ए बना लेंगे, इसको बी बना लेंगे, इसको सी, इसको डी, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो मिक्स क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट स्मार्ट अप्रोच सीखेंगे। तो मैं इसे हटाता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे हम लोग अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं, यहां से हम लोग कर देते हैं। जैसे हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेट दिया है 10%, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, रेट आपका दे दिया है 10%, यहाँ पे रेट जो दे दिया है वो दे दिया है 10% है, और जो समय दिया है टाइम वो 3 वर्ष है, और उसके बाद जो आपका मूलधन दिया है वो दिया है 25,000, और ये जो है ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज है, और पूछ रहा है कि 3 साल का CI बताना है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। अलग अलग ऑप्शन है, ऑप्शन है 82, 75, फिर दिया 81, 75, फिर लिखा है 82, 70, फिर लिखा है 82, 0 और 82, 05। ये आपका अलग अलग ऑप्शन दिए हैं। आपको बताना है कि 10% के हिसाब से 3 साल का 25,000 रुपये का कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। तो मैं आपको बता दूं कि कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 10% के हिसाब से 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज बनता है वो 21% बनता है, 3 साल का 33.1% बनता है, यानी कि हम 25,000 का डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 25,000। ये कहाँ से निकलता है, तो a + b वाला से आप निकाल सकते हैं। 10% का 3 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है वो बनता है 33.31% बनता है। तो यहाँ से परसेंटेज जैसे हम यहाँ पे हटाएंगे, यहाँ पे जैसे यहाँ मैं परसेंटेज हटाऊंगा तो आपको पता है नीचे लग जाएगा 00, और यहाँ से एक स्थान पे 10 हटाएंगे तो नीचे 1 0 और, यानी कि ध्यान से देखेंगे तो 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया, 25 का गुणा करके रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे 25 का गुणा करेंगे तो 25 से कम 25 हासिल 2, 25 × 75 2 77 हासिल 7, 25 × 75 में 5 जोड़ेंगे और 7 जोड़ेंगे तो 82, 75 जो होगा आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो मैं इसे हटाता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 6% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज 360 रुपया है, तो उसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। ये पूरा क्वेश्चन है। इसको कैसे बनाते हैं ध्यान से देखिए। आपको समय दे दिया है 3 वर्ष, यानी कि समय 3 वर्ष दे दिया है, फिर उसके बाद समय 3 वर्ष दिया है, कह रहा है कि रेट जो है
यानी दर वो 6% है। और 3 साल का जो साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कह रहा है कि 360 रुपया है। फिर उसके बाद अगला स्टेप, इतनी जानकारी देने के बाद अगला स्टेप देखिए क्या कह रहा है। फिर इसके बाद कह रहा है कि उसी धनराशि पे जो इससे जो मूलधन निकलेगा उसी धनराशि पे 5 वर्षों के लिए यानी कि 5 वर्षों के लिए 8% की रेट से यानी कि दर जो है 8% की दर से जो है साधारण ब्याज जो होगा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ये आपसे पूछा है। इससे आप क्या होगा कि डायरेक्ट मूलधन निकाल के फिर साधारण ब्याज निकालेंगे, लेकिन इतना नहीं, हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए। रेट जो होता है 1 साल का ब्याज होता है, यानी कि अगर 1 साल का 6% ब्याज तो 3 साल का 18%। बोल सकते हैं कि जो सर 300 ये 60 है, ये जो है तो 6 का 3 में गुणा करेंगे 6 18, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये 18% का मान है। ये जो है 18% का मान है। कहेंगे हाँ सर ये 18%। निकालना है कितना परसेंट का, तो कह रहा है कि हमें 5 साल का 8% के हिसाब से, तो 8 का 5 में गुणा करेंगे 8 25 40, 40% का मान हमको निकालना है। ध्यान से देखना बस। अब ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज आप चाहे तो काट सकते हैं। जैसे इस परसेंटेज से, सॉरी यहाँ पे आप बना सकते हैं परसेंटेज, तो आप इस परसेंटेज से परसेंटेज को काट सकते हैं। कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा 18 दूना के 36, 20 हो जाएगा। अब 20 का जैसे 40 में गुणा करेंगे तो 20 और 2 चौक 8, डबल जीरो बना लेंगे तो 800 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। मैंने इसका ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन इसके ऑप्शन क्या क्या थे, तो 720, 800, 840, 960। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 800, तो 800 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इस तरह के का पैटर्न का क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो मैं इसको हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दशमलव में दिया है 0.875 को कह रहा है कि सर्वोत्तम रूप से किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि आप मेरे भाषा को सुनिएगा, कह रहा है कि सर्वोत्तम रूप से किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला ऑप्शन दिया है, क्या ये पूर्ण संख्या है। दूसरा ऑप्शन, ये अपरिमेय संख्या है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है ये पूर्णांक है। चौथा, ये अपरिमेय संख्या है। तो पूर्ण संख्या तो है नहीं, क्योंकि दशमलव में अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो अंडर रूट में रहती है, जैसे पाई हो उसे। तीसरा ऑप्शन कह रहा है पूर्णांक है, तो पूर्णांक तो है नहीं। अपरिमेय संख्या यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है अपरिमेय सिर्फ है, कौन सी है, परिमेय। तो आपके पेपर में इस तरीके से नॉर्मल क्वेश्चन भी जानकारी के थ्रू आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं इसे हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ रहा हूं, कह रहा है कि एक एथलीट 300 मीटर की दौड़ में 25 सेकंड में पूरी यात्रा करता है, तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है। बिल्कुल आसान है। और जो डिस्टेंस है यानी कि दूरी वो 300 मीटर है, 300 मीटर है। और उसके बाद जो उसकी समय दिया है, टाइम 25 सेकंड दिया है, 25 सेकंड है, 25 सेकंड है, ये सेकंड में दिया है। और कह रहा है कि जो मुझे चाल स्पीड चाहिए, चाल मुझे चाहिए किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए। निकालना बिल्कुल आसान है। अगर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन यहाँ पे लिखा है 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा, 32, फिर यहाँ पे लिखा है 40, और डी वाला में दिया है 38, क्योंकि आप पेपर हॉल में जाएंगे तो वहाँ पे ऑप्शन भी मिलेगा। तो आइए बनाते हैं, बिल्कुल आसान है। 25 से हम डायरेक्ट भाग कर सकते हैं, तो कहेंगे सर 300 में आप 25 से भाग कर दीजिए, क्योंकि जब हम दूरी में समय से भाग करते हैं तो हमको चाल मिलता है। ये मीटर में, ये सेकंड में काटेंगे तो 25 से काट देंगे, 25 चौके 100 43, यानी कि हमारा कटेगा 25 से काटेंगे 25 से कम 25, अब 25 दूना 50, यानी कि 12 बार में कट जाएगा। लेकिन ये जो 12 आया ये क्या आया, ये मीटर प्रति सेकंड में आया। लेकिन आपकी चाल पूछा क्या है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो किलोमीटर प्रति घंटे बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर दीजिए। 18 12 गुणा करेंगे तो 216 होता है। जैसे 5 से आप भाग कीजिएगा तो ऊपर नीचे चाहे तो 2 से गुणा कर दीजिए ताकि नीचे 10 बन जाए। तो इसका भी ट्रिक होता है। तो यानी कि 432 हो जाएगा। एक स्थान पे दशमलव लगा दीजिए, यानी कि आप बोल सकते हैं कि जो आपका आंसर आएगा वो आएगा, जो आपका आंसर 4 यानी 43.2 किलोमीटर जो प्रति घंटा होगा वो आपका बिल्कुल किलोमीटर प्रति घंटे में चाल हो जाएगी। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्नों को हमको इसी तरह हल करना है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मैं इसे हटा देता हूं। जैसे अगला क्वेश्चन क्या है मैं पूरा पढ़ रहा हूं।
करा एक पिरामिड 12 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन के अंदर बना है, जिसका आधार घन के आधार के साथ समान है और शीर्ष घन के ऊपरी फलक के केंद्र पर स्थित है। तो पिरामिड का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अगर पिरामिड का फार्मूला पता है तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। क्या होता है? तो पिरामिड का फार्मूला 1/3 और जो भी 12 है तीनों को इंटू करके लिखते हैं आयतन में। तो पिरामिड का किनारा 12 है तो टोटल 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 गुणे 12 गुणे 12, बस डायरेक्ट इसका आयतन निकल जाएगा। हम यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू जाएंगे और जल्दी बना देंगे। जैसे ऑप्शन है 476, बी वाला ऑप्शन है 576, सी ऑप्शन है 500 और डी ऑप्शन है 400। क्या आंसर होगा? तो ध्यान से देखिए, जैसे 3 से इसको काट देंगे तो 3 चौके 12, कहेंगे हाँ सर। ध्यान से देखेंगे तो 3 × 4 से ही बना है, 3 × 4 से ही बना है, यानी दोनों में 3 है। अगर दोनों में 3 है तो 3 का 3 में गुणा करेंगे 9, और 9 का प्रॉपर्टीज होते हैं कि किसी भी संख्या के साथ गुणा करता है तो उसका डिजिटल सम 9 बनता है। तो आइए आंसर चेक कर लेते हैं किसका 9 बन रहा है। यहाँ चेक करेंगे 6 4 10 17, ये वाला आंसर नहीं होगा। 7 5 12 6 18 9 बन जा रहा है, यह भी नहीं बनेगा, यह भी, यानी 100% बोल सकते हैं कि 576 जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऐसे पेपर में आप क्लिक करके आंसर देकर आगे बढ़ सकते हैं। मैं इसे हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। कह रहा है कि ABC 4:5:6 के अनुपात में निवेश करते हैं। समय का अनुपात है 3:2:1 है, तो उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? यानी कि जब आप साझा पढ़िएगा तो लाभ होता है पूंजी गुणे समय, यानी पूंजी का समय से गुणा कर देते हैं तो हमको लाभ मिल जाता है। तो कितना पूंजी का निवेश है? तो कहेंगे सर जो पूंजी का अनुपात है ना वो दिया है कितना, तो 4:5:6, और जो टाइम का अनुपात है वो दे रखा है 3:2:1, 3:2:1। हमसे पूछा है लाभ का, तो इन दोनों का गुणा करते हैं तो लाभ ही निकलता है। यहाँ पे हम गुणा कर देंगे दोनों को तो हमें लाभ मिल जाएगा, यानी कि लाभ का अनुपात। तो हमें ऑप्शन में देखिएगा लिखा है 10:12:6, 6:5:3, तो हम डायरेक्ट गुणा करके निकाल लेते हैं। 4 3 गुणा करेंगे तो इधर होगा 12, 5 दूना के 10 और इधर करेंगे तो 6 कम 6, ये छोटा होगा तो काट दीजिए। 2 से काटेंगे 6 बार में, 2 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 3। अब ये नहीं कटेगा तो 6 5 3, 6 5 3, 6 5 3 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बनेगा। मैं इसे हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन अनुपात समानुपात से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन है 3 दोस्तों का वजन 7:8:9 के अनुपात में है। अगर प्रत्येक का वजन 5 की ग्राफ बढ़ जाए तो नया अनुपात 12:13:14 हो जाता है। तो सबसे भारी दोस्त का मूल वजन कितना है? बढ़िया क्वेश्चन है। मैं ऑप्शन लिख देता हूं 5 7 9 11। सबसे भारी का वजन पूछा है। इनके दोस्तों का वजन पहले